नमस्कार बच्चों। क्लास नाइन्थ मैथ का चैप्टर नंबर 14 जिसे स्टैटिक्स या सांख्यिकी कहते हैं उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुई है। दोनों मीडियम में यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको जैसा कि ज्ञात है जो कि इस चैप्टर से कुल 6 नंबर का सवाल जो दिया गया है आपको सिलेबस में 6 नंबर मार्क्स इसके रखे गए हैं। और ये भी पता है जो कि कुल 40 क्वेश्चन में 40 नंबर में 6 नंबर का सवाल आएगा। लेकिन आपको कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी दिए जा रहे हैं, मतलब ऑप्शनल भी दिए जाते हैं, यानी 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा। कुल 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन में आपको हो सकता है यानी 25% बढ़ गया तो 6 से 7 क्वेश्चन इसका आ सकता है। तो यदि आप इसकी तैयारी ढंग से कर लें तो 6 से 7 नंबर आप ला सकते हैं। आइए सवालों की तरफ देखें। और इस चैप्टर में खासियत यह है जो कि ये कम समय में ज़्यादा सवाल बनने वाला है, तो टाइम भी इस पे बचता है, तो इसको ज़रूर हल करें। आइए इसके सवालों की तरफ चलें। पहला सवाल है, इसमें दिए गए आंकड़ों का रेंज पता करना है यानी परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर में क्या होता है, जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा इसका डिफरेंस यानी अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक के डिफरेंस को कहते हैं रेंज। तो अधिकतम अंक हाईएस्ट देखेंगे तो इसमें आपको 91 दिख रहा है, इससे बड़ा और कोई दिख रहा है। और सबसे छोटा आप यदि देखते हैं तो 6 आ रहा है, तो 91 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 85। तो इसका सही आंसर है 85 यानी सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है, इसका वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क कह रहा है निकालने के लिए। तो इसके ठीक किसी का क्लास मार्क है तो इस दोनों का जोड़ बटे 2 यानी इसके ठीक मिडिल वाला, तो 90 प्लस 130 का हाफ यदि करते हैं तो ये हो जाता है 220, 13 और 9 22, तो 220 बटे में 2, तो इसको सॉल्व करने पे 110 आएगा। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट सवाल। अब आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति में नहीं आता। केंद्रीय प्रवृत्ति जो होता है वो आता है माध्य माध्यक बहुलक, यानी ये आता है डाटा नहीं आता है, आंकड़ा नहीं आता है। तो माध्य माध्यक और बहुलक को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द क्लास विड्थ ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लास इंटरवल्स। वर्गीकृत बारंबारता सारणी के वर्ग माप ज्ञात करना है। इसमें विड्थ के बदले क्लास साइज भी दे सकता है, क्लास साइज भी दे सकता है। ठीक है, तो 1 से 20 इसमें सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो 1 से 20, अब 21 से 40, तो 1 भी इंक्लूड और 20 भी इंक्लूड है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 से 20 तक, यानी 20-20 का डिफरेंस है। 21 से 40, 41 से 60, तो 20 का डिफरेंस है। तो ये क्लास इंटरवल क्लास साइज ये कहलाता है, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है, यानी इससे इसके बीच में कितना है दूरी। तो ये आपको इसको कहता है क्लास साइज या विड्थ या वर्ग माप भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। उच्चतम और निम्नतम मानों के अंतर को क्या कहते हैं। उच्चतम या निम्नतम मानों के अंतर या फ्रैक्शनों का अंतर है तो उसको हम वर्ग चिन्ह परिसर कहते हैं, उसको हम परिसर कहते हैं। तो इसका सही आंसर रेंज यानी परिसर यानी डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ पर्पस इज कॉल्ड। किसी उद्देश्य के लिए इकट्ठा की गई सूचना को हम क्या कहते हैं, उसको हम किसी उद्देश्य के लिए इकट्ठा की गई सूचना को हम डाटा कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, आंकड़ा 2 प्रकार के होते हैं। यदि खुद हम इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको प्राइमरी डाटा यानी प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, और यदि किसी पुराने रिकॉर्ड से हम किसी और उद्देश्य के लिए इकट्ठा की गई सूचना को यदि हम यूज करते हैं तो सेकेंडरी डाटा यानी गौण आंकड़ा कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। तो 5 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, गिनती की संख्या 1, उसके बाद 2, फिर 3, 4, 5, तो ये 5 हो गया। तो इसको सबको जोड़ेंगे
और बट्टे में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15, 15/5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। प्रेक्षणों के योग, कुल योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहा जा सकता है। तो जितने टोटल आपको दिए हुए और नीचे में जितनी संख्या है उससे यदि डिवाइड करते हैं तो उसको हमने अभी पहले सवाल में निकाला था, उसको माध्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम्स अकर इन अ क्लास इंटरवल कॉल्ड इट्स। अब एक वर्ग अंतराल में कोई विशेष वस्तु जितनी बार आती है उससे हम क्या कहते हैं, जितनी बार आती है उसको हम कहते हैं बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। अब हम वर्ग अंतराल में लिखते हैं, यहाँ पे वर्ग अंतराल जैसे 10 से 20 और इसके बाद बारंबारता लिखते हैं, तो यही पूछ रहा कितनी बार आती है तो उसको हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको हल करने के लिए दिया है इफ़ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9, ये दिया हुआ है, इसका मीन दिया हुआ है यानी माध्य दिया हुआ है। यदि प्रेक्षणों का माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो देखिए ये टोटल क्या दिया हुआ है, x प्लस 1, माध्य सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो x + 5, x + 7 और x + 10, x + 10 कितनी संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5, तो 5 और ये बराबर दिया हुआ है 9, बराबर में 9। अब कितने x, 1 2 1 3 1 4 और 1 5x, 5x हो जाएगा 10 7 17 5 22, 22 3 26 प्लस 26 इजकल टू ये 5 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 25 हो जाएगा, जोड़ने में गलत हो गया था, ये 10 7 17 5 22 3 25 होता है तो यह 25 हो जाएगा। अब 5x इजकल टू हो जाएगा 45 माइनस 25, सब्सट्रैक्ट करेंगे 25 तो ये हो जाएगा 20, 5x इजकल टू 20, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, x इजकल टू हो जाएगा x इजकल टू 4। यही आपको निकालना था x का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 26, यानी 25 प्रेक्षणों का माध्य 26 दिया हुआ है। आउट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 22, यानी प्रथम 13 ऑब्जर्वेशन का जो माध्य दिया हुआ है वो 22 दिया हुआ है और लास्ट 13 का दिया हुआ है 30, अंतिम 13 का 30। तो देखिए यहाँ पे 25 का, अब तो 13 पहले आपको दिया हुआ 25 ऑब्जर्वेशन का 26 दिया हुआ है, तो 25 ऑब्जर्वेशनों का योग कितना हो जाएगा, और ये प्रथम 13 का दिया हुआ है, प्रथम 13 का दिया, फर्स्ट 13 का दिया 22, तो इसको 13 को 22 से इसको मल्टीप्लाई करें क्योंकि इसका जोड़ हो जाएगा 13 ऑब्जर्वेशनों का योग, जो सम हो जाएगा 13 को 22 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस और नेक्स्ट 13 का 30 है तो नेक्स्ट 13 का भी जोड़ दे, 13 इंटू ये इस कुल 13 ये और 13 ये, इसका 26 का जोड़ आ गया और आपको 25 का जोड़ दिया हुआ है अलग से, कुल 25 है तो 13वां ये 13th वाला पहले से लेके 13 तक यहाँ आ गया और 13 से लेके 25 तक इधर आ गया, तो ये 13 2 बार आ गया। तो या लिखेंगे 13th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो हो जाएगा 13वें ऑब्जर्वेशन का यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो 13वें ऑब्जर्वेशन का सम जो होगा 13th ऑब्जर्वेशन होगा सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन और सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन का यदि निकालते हैं तो 13 गुने 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 22 और तो हो जाएगा आपको फर्स्ट 13 का जो होगा आपको 13 इसको हम यदि करते हैं 13 इंटू 22 और प्लस 13 इंटू 30
और -25 इंटू कितने हैं इसका जो है 26 है, तो इसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। 13 को 22 से करेंगे तो हो जाता है, इसको करेंगे तो हो जाएगा 286 और इसको करेंगे तो 390 और -25 को 20 यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 26 से हमें मल्टीप्लाई करना था। 26 से तो 25 को 26 से करते हैं तो ये हो जाता है 650। तो इसको यदि जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या आता है। इसको जोड़ते हैं तो ये आता है आपका 676 और माइनस में 650, तो क्या आंसर आया 26। तो इसका सही आंसर है 26 यानी ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है जो कि मोड ऑफ द डाटा इज, आंकड़ों का बहुलक। तो आंकड़ों का बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको कहते हैं बहुलक मोड। अब देखिए 15 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से रहेगा। अब 3 तो ये आ रहा है, 14 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार 14 आ रहा है। अब 15 को 15 और 14 देख लिए। अब 16 देखेंगे कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार 16 आ रहा है और 17 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो बहुलक क्या होगा, 15 3 बार आया, 14 3 बार आया, 16 4 बार आ रहा है, तो ये 16 आएगा। जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो होता है इसका बहुलक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है द मीडियन ऑफ द डाटा इज, दिए गए आंकड़ों का माध्य आपको ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए हम क्या करेंगे, सबको सम करते हैं। तो सबको सम करेंगे तो ये आता है आपको 540 और इसको यदि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 54। तो इसका सही आंसर है 54। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज इंक्रीज बाय 5, सबको 5 बढ़ा दिया जाए तो देन देयर मीन इज, यदि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 5 बढ़ा दिया जाता है तो माध्य क्या होगा, सबका 5 बढ़ जाएगा। तो उसमें भी यानी 5 अंक है तो 5 5 5 25 अंक बढ़ जाएगा, 25 बढ़ जाएगा और यहाँ नीचे में 5 लिखते हैं तो यानी इसमें भी 5 बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज बाय 5, पुराने से 5 अधिक। ठीक है, इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30। 5 नंबरों का जो माध्य है, 5 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि एक संख्या हटा दिया जाता है, इफ वन नंबर एक्सक्लूड द देन देयर मीन इज 28, तो 28 मीन हो जाता है, यानी तो हटाए गए संख्या क्या हो जाएगा, 30 का माध्य होता है तो 30 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 और बाकी 4 है तो बाकी 4 का जो आपको दिया हुआ है 28 मीन दिया हुआ है, तो 28 को ये जो लास्ट में दिया हुआ है जो हट जाता है तो अब उसका माध्य, अब 4 संख्या बच गया और 4 और उसका मीन है 28, तो 28 को 4 से करेंगे तो ये होता है 112। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर, ये 5 का मीन था, ये हटाने के बाद 4 संख्याओं का मीन है तो ये 112 घटाते हैं तो आपको 38 आता है आंसर। तो इसका सही आंसर है 38। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है इन द क्लास इंटरवल 10 20 20 30 द नंबर 20 इंक्लूडेड इन, कक्षा अंतराल या वर्ग अंतराल 10 से 20 20 से 30 जिसमें 20 शामिल है। तो इसका मतलब क्या होता है, अब संख्या 20 किस में शामिल है, 20 शामिल है, 10 से 20 भी है और 20 से 30 दो जगह 20 है लिखा हुआ, तो 20 किस में शामिल है, लोअर लिमिट शामिल होता है, यानी निम्न सीमा 20 जो शामिल होगा 20 से 30 में शामिल होगा, यानी निम्न सीमा वाला तो 10 से 20 में जो होगा ये 10 से लेकर के जो होता है
मतलब 19.99 तक आएगा। जैसे 20 आ जाएगा तो वो अगले वाले में आ जाएगा, तो इसलिए इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द क्लास मार्क ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एज फॉलो। 15, 20, 25 ये क्लास मार्क दिया हुआ है, यानी वर्ग चिन्ह दिया हुआ है। तो इस प्रकार दिए गए वर्ग चिन्ह 15, 20, 25, तो 15 जो होगा 15 का सतत वर्ग किस में होगा, 15 का कंटिन्यूस क्लास इंटरवल किस में होगा। ये देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है, 5 का अंतर है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में इसको दो भागों में बांट दीजिए, तो ये 2.5 इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा। तो ये आपका 15 था, 15 में 2.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा 17.5। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लेट एम बी द मिड पॉइंट, एम मिड पॉइंट है, ठीक है। अब एंड एल इज लोअर लिमिट ऑफ क्लास, एल लोअर लिमिट है, एल नहीं है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ भी एनी 1 ही समझे। लोअर लिमिट ऑफ क्लास, तो अपर लिमिट क्या होगा, ये m जो है इसका जो डिफरेंस है कितने का है, m-1 का डिफरेंस है इसका। तो इसमें भी m-1 करें तो मतलब इसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2m-1, यानी इसका जो हो जाएगा 2m-1। तभी तो इस दोनों का जोड़ m आएगा, m 2m आएगा, तो इसलिए वर्ग चिन्ह इसका जो डिफरेंस है, देखिए इसका जो लोअर लिमिट दिया हुआ है तो इसका डिफरेंस m में से 1 कम हो जाएगा, तो इधर m-1, तो इधर भी m-1 प्लस करना है। तो प्लस करते ही ये हमारा आ जाएगा 2m-1, तो हमारा जो आंसर है 2m-1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया हुआ है इफ द विड्थ ऑफ 5 कंसेक्यूटिव क्लास, 5 सतत वर्गों में से प्रत्येक की जो बारंबारता बंटन की चौड़ाई यानी विड्थ दिया हुआ है 5 है, ठीक है। यहाँ पे 5 है लिखा होना चाहिए, 5 है। तो लोअर क्लास लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास, यानी लोअर लिमिट जो है 10 दिया हुआ है, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20। तो ऐसे ऐसे 5 आपको निकालना है। 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, क्योंकि 5 कंटिन्यूस दिया, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 और 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो ये आया। अब पूछ क्या रहा है, उच्चतम वर्ग की निम्न वर्ग सीमा, उच्चतम वर्ग की निम्न वर्ग सीमा यानी लोअर क्लास लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास। तो लोअर क्लास लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास ही क्या हो जाएगा 35। तो इसका सही आंसर है 35। तो ये है चैप्टर नंबर 14 का। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।